दिलबाग सिंह। मैं टेनिस कोच हूँ J&K स्पोर्ट्स काउंसिल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने टेनिस का रैकेट पकड़ा हुआ है। तो आज मैं आपको टेनिस के बारे में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले जब भी हम टेनिस स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, टेनिस ग्रिप के बारे में। ठीक है, तो टेनिस ग्रिप के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा टेनिस रैकेट के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रैकेट का सबसे नीचे वाला हिस्सा, इसे हम ग्रिप कहते हैं। ओके, और ये टेनिस का जो रैकेट का ऊपर वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं रैकेट हेड। और ये जो बीच वाला पोर्शन होता है, ये जिसको मैंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द रैकेट। और जब हम लेफ्ट हैंड से रैकेट को यहाँ से पकड़ते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं नेक ऑफ द रैकेट। ओके, तो ये आपको समझ आ गया। तो आगे और चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको रैकेट के बारे में। सबसे बड़ी चीज़, जो रैकेट का जो हेड होता है, वो नियर अबाउट 90 सेंटीमीटर से लेके 110 सेंटीमीटर तक इसकी लेंथ होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी लंबाई होती है रैकेट की जो लंबाई होती है वो 25 इंचेस से लेके 27 इंचेस तक होती है। जो 25 इंचेस रैकेट होते हैं वो जूनियर प्लेयर यूज़ करते हैं, और जो 27 इंचेस रैकेट होते हैं वो सीनियर प्लेयर यूज़ करते हैं। उसके बाद रैकेट के वेट पे आ जाते हैं। रैकेट का जो वेट होता है वो जूनियर्स के लिए 240 ग्राम से 250 ग्राम, और सीनियर्स के लिए 290 ग्राम से लेके 310 ग्राम। ओके, तो आगे मैं बताता हूँ। और टेनिस में जब भी हम बॉल को हिट करते हैं तो बॉल को हम एक बाउंस पे हिट करते हैं। ओके, और अगर हम बाउंस के बिना रैकेट बॉल को हिट कर रहे हैं तो उस चीज को हम कहते हैं वॉली, लाइक दिस वॉली। ओके, तो आगे अब हम ग्रिप्स की तरफ चलते हैं कि ग्रिप्स कौन कौन सी होती हैं रैकेट की। इस टेनिस में 4 ग्रिप्स होती हैं। एक कॉन्टिनेंटल ग्रिप, ईस्टर्न फोरहैंड ग्रिप, सेमी वेस्टर्न ग्रिप एंड वेस्टर्न ग्रिप। सबसे पहले आप देखिए, मैं आपको कॉन्टिनेंटल ग्रिप से बताऊंगा कि कॉन्टिनेंटल ग्रिप जो होती है हमारी बेसिक ग्रिप होती है। इसे हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं। अपना जो हाथ है हमारा, इसका पाम है, ये बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख के इसको सीधा ये नीचे ले आना है, तो ये हो गई हमारी ग्रिप। ओके, जो हमारे बिगनर्स आते हैं उन्हें हम ऐसे ही सिखाते हैं ग्रिप पकड़ना। और एक और तरीका है इसको पकड़ने का, रैकेट को हमने जमीन पर रख दिया। ओके, बच्चे को बोला वो उठाएगा, बिल्कुल सीधा इसके ऊपर हाथ रखना है ऐसे, और ये रैकेट उठा लेना। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, हाथ ऊपर रख के नीचे लाना है, सेम वही ग्रिप आ गई। इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ग्रिप। ओके, लेकिन एक चीज़ हो, जब बच्चा हमारे पास खेलने आता है, कोई भी बिगनर हमारे पास आ रहा है, तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हमें उसे ग्रिप के बारे में नहीं बताना, क्योंकि उससे क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने नोटिस करना है कि बच्चा खुद ग्रिप कैसे पकड़ रहा है, कैसे खेल रहा है, बॉल नेट से ऊपर जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ, बाय द वे, अगर वो बॉल नेट से क्रॉस नहीं करवा पा रहा, फिर हमारा कोच का फर्ज है कि उसको जाके समझाना कि ग्रिप कैसे पकड़नी है। ओके, तो अभी हम कॉन्टिनेंटल पे आ गए। कॉन्टिनेंटल ग्रिप कैसे, पहले मैं बताता हूँ आपको, मेरे हाथ पे 2 निशान नजर आ रहे हैं आपको, 2 निशान लगाए हुए हैं। इस पोर्शन को कहते हैं बेस नकल ऑफ द इंडेक्स फिंगर, और इस पोर्शन को कहते हैं हील ऑफ द पाम। ओके, तो ये देखिए आप रैकेट आपके यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ये रैकेट जो है, इसके 8 कॉर्नर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्टागन शेप। ओके, ऑक्टागन शेप। हाँ, तो रैकेट में ये जो प्लेन एरिया होता है, हर एरिया, ये जो है इसको हो गया 1, ये कॉर्नर जो आ गए हमारे, कॉर्नर 1 2 3 4, और हर कॉर्नर के बीच में 1 से लेके 8 से लेके 1 के बीच में जो प्लेन एरिया है, इसको बोलते हैं बेवल ऑफ द रैकेट। ठीक है, ये भी 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हो गया 8। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्टिनेंटल ग्रिप जो हमारी बेसिक ग्रिप है, जिसे हम हैमर ग्रिप भी कहते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्टिनेंटल ग्रिप पकड़ते हैं, ये हमें हैमर का भी थोड़ा फील देता है, और इस ग्रिप को हम यूनिवर्स ग्रिप भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चे को हमने जब सिखाना है तो हमने उसको कॉन्टिनेंटल ग्रिप से ही सिखाना। कॉन्टिनेंटल ग्रिप हम कैसे पकड़ेंगे, पहले आप वो देखिए। कॉन्टिनेंटल ग्रिप में जो हमारा नकल ऑफ द इंडेक्स फिंगर है, ये आएगा हमारा नंबर 2 पे। ये वाला ऊपर वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, और ये जो हमारा नकल है ये किस पे आएगा 2 पे, और हील ऑफ द पाम है कहाँ आएगा, नंबर 1 हो गया ये, लाइक दिस।
आप देख रहे हैं, मैं आपको क्लोज आकर भी दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये पोर्शन ये आ गया 2 पे लाइक दिस, और ये आ गया मेरा ये 1 पे, और ये नक्कल आ गया 2 पे। ये आ गई हमारी कॉन्टिनेंटल ग्रिप। और कॉन्टिनेंटल ग्रिप के बाद हमारी जो आती है दूसरी है ईस्टर्न फोरहैंड। ईस्टर्न फोरहैंड ग्रिप में क्या करेंगे, नक्कल जो है, नक्कल हमारा आएगा 3 पे, और जो हमारा हील है वो आएगा 2 पे, सॉरी। ये देखिए, ये 3 पे आ गया और ये 2 पे आ गया। ये आ गया हमारा ईस्टर्न फोरहैंड ग्रिप। अच्छा, ये हमारी दो ग्रिपें, कॉन्टिनेंटल एंड ईस्टर्न फोरहैंड ग्रिप। ये दोनों ग्रिपें जो हमारी हैं, ये हमें फोरहैंड शॉट, सॉरी फ्लैट शॉट मारने के काम आती है, ठीक है। मतलब इसमें जो बिगनर्स है फोरहैंड भी मार सकते हैं, और ये ज़्यादातर फ्लैट शॉट के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद तीसरी ग्रिप आती है सेमी वेस्टर्न फोरहैंड। सेमी वेस्टर्न फोरहैंड ग्रिप में क्या करना है, जो हमारा नकल है ऑफ द इंडेक्स फिंगर, ये आएगा नंबर 4 पे, और जो हील पाम है ये आएगा 3 पे। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 पे आ गया हमारा नकल लाइक दिस, और 3 पे आ गया हमारा हील ऑफ द पाम। ये जो शॉट है, ये जो ग्रिप है, ये किस लिए यूज होती है, ये ज़्यादा यूज होती है हमें टॉप स्पिन करने के लिए, और इस शॉट से ज़्यादा पावर भी नहीं करती, ठीक है। इसमें जो एडवांस प्लेयर होते हैं वो इस ग्रिप को ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये आ गया हमारा सेमी वेस्टर्न ग्रिप। अब हम बताएंगे वेस्टर्न ग्रिप। वेस्टर्न ग्रिप जो है, वेस्टर्न फोरहैंड ग्रिप, वो हम ज़्यादा बच्चों को प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो जो है उसमें टॉप स्पिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पावर जो है शॉट की बहुत कम हो जाती है। उसमें देखिए आप क्या होगा, जो नक्कल हमारा होगा वो 5 पे आ जाएगा लाइक दिस, 1 2 3 4 एंड 5 पे आ गया, और जो हमारा हील ऑफ द पाम है ये 4 पे आ गया। ये देखिए, ये बिल्कुल ग्रिप ऐसे हो गया, रैकेट का हेड बिल्कुल नीचे की तरफ हो गया। अब जब हम शॉट मारेंगे इसमें, तो इसमें क्या होगा, टॉप स्पिन बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, लेकिन पावर जो है कम हो जाएगी। इसीलिए हम ये ग्रिप मैक्सिमम प्लेयर्स को सजेस्ट नहीं करते। ओके, तो एक चीज़ और, जब भी हम बॉल को हिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बॉल आ रही है वहाँ से, और हमने बॉल को बिना टॉस होने के यहाँ पे हिट कर दिया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं वॉली। ओके स्टूडेंट, समझ गए आप इसको क्या बोलते हैं, जो बिना टॉस के हम बॉल को हिट कर रहे हैं उसे बोलते हैं वॉली। ओके, तो ये आ गया आपका वॉली। और नंबर 2, जब हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कोई भी पॉइंट स्टार्ट करते हैं, अपनी गेम स्टार्ट करने से पहले जब हम खुद बॉल को ऊपर टॉस करते हैं, जब हम खुद बॉल को ऊपर टॉस करके उसे हिट करते हैं गेम स्टार्ट करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं सर्विस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं अपना JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन क्लासेस का। थैंक यू वेरी मच।